हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साई कोथा। मेरा अनदर न्यू वीडियो है जो कि थोड़ा फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक पे है। तो मैं आज बात करूंगा फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइस, आपने कभी सोचा है कि आपका रॉन्ग अकाउंट नंबर पे आपका बैलेंस चला गया तो आप क्या करेंगे? पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे ऐसा ही यूज कर रहे हो ऐप, एंड आप किसी को पेमेंट भेज रहे थे एंड भेजते टाइम आपका कुछ गलत हो गया, एंड गलत होते ही आपका अकाउंट गलत अकाउंट पे आपका पैसा चला गया। तो उसी केस में आप क्या करेंगे, उसके लिए ही मैं ये वीडियो बनाया। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, करना पड़ेगा। एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा हुआ था लास्ट 2-3 महीना के पहले, जो कि रिज़ल्ट आज ही मिला है मेरे को। उसका रिज़ल्ट पता नहीं, मैं मेरा फास्ट था इसलिए मैं कुछ घबरा गया और कुछ हुआ था, ऐसा डिले हो गया, बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ था उस पर। तो मैं वही बात करूँगा क्या करना चाहिए आप लोग को। आपका आपका केस में ऐसा इशू हुआ तो आप लोग क्या करेंगे? मेरा केस में वो पैसा 10,000 रुपये था। मतलब 10,000 रुपये मैं क्रेडिट कार्ड का बैलेंस पेमेंट कर रहा था। तो आप सोच सकते हो कि कितना की टेंशन पे रहेगा कोई आदमी। 10,000 तो 10,000 नहीं, मतलब 9,000 था पूरा। तो आप सोच सकते हो कि क्या प्रेशर रहेगा मेरे ऊपर कि कैसे होगा, मतलब बैग आएगा कि नहीं आएगा। ओके। तो मेरा केस हुआ था पेटीएम से। मैं क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर रहा था, और पेटीएम पे ऐसा कुछ नहीं है कि कार्ड में वेरीफाई कर सकूँ। तो कार्ड वेरीफाई नहीं कराया था, तो मैं डायरेक्ट, मेरा याद था थोड़ा नंबर, तो मैं इनपुट किया था मेरा नंबर, बट गलती से 2 नंबर पे एक्सचेंज हो गया था नंबर। इंटरचेंज हो गया था, एक्सचेंज नहीं, इंटरचेंज हो गया था। तो उस टाइम तो बैलेंस काट गया था मेरे अकाउंट से। एंड वो मेरा उसी टाइम मेरे दिमाग पे क्लिक किया कि मैं थोड़ा गलत नंबर दे दिया। तो बट बैलेंस तो कट गया था। तो मैं सोचा कि क्या करना पड़ेगा अभी। मैं सर्च किया कि क्या हो सकता है। तो मैं यूट्यूब पे सर्च करते टाइम ये मिला मेरे को कि बैंकिंग ओम्बड्समैन। तो मैं आज ही बैंकिंग ओम्बड्समैन के बारे में बताऊंगा कि बैंकिंग ओम्बड्समैन क्या है, आप क्या कर सकते हो बैंकिंग ओम्बड्समैन पे। तो मेरा केस में बैंकिंग ओम्बड्समैन बहुत हेल्प किया, जो कि पैसा रिटर्न करने में। एंड बट डिले हो गया। डिले क्यों हुआ वो मैं बताऊंगा आपके सामने वीडियो पे। आप पूरा वीडियो देखते रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि क्या स्टेप करना है जो कि आपका बैलेंस जो कट गया है वो कैसे मिले। तो मेरा केस में जो बोला कि मेरा पेटीएम से मैं पेमेंट कर रहा था क्रेडिट कार्ड को। तो मैं तुरंत ही पेटीएम को कॉल किया, कस्टमर केयर को। तो वो लोग बोल रहे कि 3 दिन टाइम लगेगा, 3 दिन के बाद ही आप जो भी है कर पाएंगे, क्योंकि 3 दिन टाइम लगता है क्रेडिट कार्ड बिल का। कुछ जो भी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होना नहीं होना, तो 3 दिन टाइम लगता है, जो भी उनका प्रोसेस है। तो उसी टाइम में मेरा मेन बैलेंस था, जो कि आईसीआईसीआई से मैं पेटीएम से क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर रहा था, जो कि आईसीआईसीआई का क्रेडिट कार्ड है। तो यूपीआई था आईसीआईसी का, मतलब पेटीएम पे जो ऐड है मेरा यूपीआई पेटीएम, तो वो आईसीआईसी का है। तो आईसीआईसी से मेरा पेटीएम से पैसा जाके आईसीआईसी का क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट होगा, ऐसा प्रोसेस है। तो उसी में मैं ऐसा प्रोसेस है। तो देन मैं क्या किया, गलती हो गया। देन मैं आईसीआईसी कस्टमर केयर पे कॉल किया तुरंत ही कि मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, मेरा इंटरचेंज हो गया है। तो वो लोगों ने भी सेम बात बोला कि 3 दिन नहीं जाएगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, और 3 दिन के बाद आपका वो जो नंबर अपने इंटरचेंज हो गया, आपका नंबर वो गलत है, तो आपका बैलेंस रिफंड हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो मैं उनको पूछा कि गलत नहीं हुआ तो क्या होगा। तो गलत नहीं होगा तो बोला कि जो उस अकाउंट पे कोई आदमी रहेगा, अकाउंट एग्जिस्ट करता है, तो वो उसके पास प्लस पैसा चला जाएगा। तो मैं बोला उसके केस में क्या करना पड़ेगा। बोल रहे ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। वो एक कंप्लेंट दिस किया। बोल रहे कि 3 दिन के बाद ही कॉल करो, क्योंकि आप अभी तो मैं बता नहीं पाऊँगा कि वो किसके अकाउंट पे गया है कि नहीं है गया है। तो मैं 3 दिन के बाद फिर से चेक किया, मेरा बैलेंस वापस नहीं आया था। तो मैं आईसीआईसी फिर से कॉल किया आईसीआईसी कस्टमर केयर को। एंड आईसीआईसी कस्टमर केयर को कॉल करने के बाद वो लोग बोल रहा है कि हाँ सक्सेस हो गया है। तो मैं बोला कि सक्सेस तो हो गया है, मेरे को भी पता है, लेकिन मेरा पैसा अभी जो जो रॉन्ग अकाउंट पे चला गया, क्या करना पड़ेगा। तो वो लोग ने बोला कि ठीक है, मैं एक कंप्लेंट देता हूँ, 40 दिन लगेगा। तो 40 दिन के बाद आपका बैलेंस ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगा आपका अकाउंट पे।
मैं मेल पे बहुत सारा फॉलोअप लिया था कि क्या स्टेटस है, क्या स्टेटस है। उनका एक ही स्टेटस था कि हम लोग जो जो रिसीवर है, मैं उन हम लोग उनको मेल कर दिया है, जो रिसीवर है वो हम उनका बैंक को मेल कर दिया है बैलेंस रिवर्स करने के लिए। तो मैं सोचा कि ठीक है, तो ऐसा करते 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 1 मंथ हो गया, फिर भी बैलेंस नहीं है। उस मेल के टाइम मैं आईसीआईसी को और पेटीएम को भी बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि कौन सा अकाउंट पे गया है, कौन सा बैंक पे गया है, कौन सा बैंक अकाउंट पे गया है। पर्सन का नाम मैं पूछ रहा था बार बार, बैंक का डिटेल्स, मतलब कुछ किस अकाउंट पे, आईसीआईसी पे, आईसीआईसी से कुछ किस अकाउंट से, एसबीआई, मतलब जो भी अलग बैंक रहता है उनका मैं डिटेल्स मांग रहा था। उनका कहना कि आईसीआईसी भी बोल रहा है कि हम लोग, मतलब आईसीआईसी नहीं बोल रहा था कि कौन सा बैंक, वो सिर्फ मेल पे एक ही जवाब दे रहा है कि हम लोग मेल कर दिए, उनका पैसा वापस आ जाएगा। और पेटीएम बोल रहा था कि हम लोग सिक्योरिटी की वजह से हम लोग नहीं बोल सकते कि पैसा किस अकाउंट पे गया है और कौन सा अकाउंट पे गया है, कौन से पर्सन पे गया है। तो मैं लीगल एक्शन के लिए भी सोच रहा था। तो वो भी मेल पे दिया कि आईसीसी को मेल किया कि आप डिटेल्स दीजिए, मैं कुछ लीगल एक्शन रहेगा तो मैं लूँगा। तो ऐसा करते करते मतलब ऐसा मेल चेन पे चल रहा, तो करते 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 ऐसा चला गया। तो मैं उस टाइम बैंकिंग ओम्बड्समैन पे कंप्लेन किया। तो रिजल्ट तो आया कि ऑगमेंटेशन, सॉरी बैंकिंग ओम्बड्समैन पे क्लोज हो गया टिकट। तो उस टाइम मैं होल्डलेस हो गया था पूरा, एंड देन कॉल किया। एंड उसी टाइम मेरे को पता चला कि वो लोग मतलब बैंकिंग ओम्बड्समैन का जो व्यक्ति था वो बोला कि बैंक अकाउंट पे, पेटीएम बैंक अकाउंट पे गया है पैसा। तो मैं उस टाइम थोड़ा दिमाग लगाया कि बैंकिंग मतलब दिमाग लगा कि बैंक अकाउंट पेटीएम बैंक है कि अलग कुछ है। तो जो भी ऐसा कुछ सोच के मैं पेटीएम के नाम के ऊपर फिर से एक कंप्लेन दे दिया। पहले था आईसीआईसी के ऊपर कंप्लेन था, एंड सेकंड जो बैंकिंग ओम्बड्समैन में जो मैं कंप्लेन किया वो पेटीएम के ऊपर किया। एंड पेटीएम के ऊपर करते कर दिया। तो मैं सोचा कि मैं उसके उस जब ओम्बड्समैन का जो कंप्लेंट क्लोज हो गया ना, तो उसी टाइम मैं पूरा मतलब आशा ही छोड़ दिया था कि मेरा पैसा वापस आएगा। लेकिन थोड़ा कोशिश जारी था मेरा, लेकिन आशा नहीं था कि मेरा पैसा वापस आएगा। बस मैं कोशिश कर रहा था, मेरा लास्ट जितना तक कोशिश करना था मैं कोशिश कर लिया था। तो मैं उसी टाइम और एक कंप्लेन दिया पेटीएम के ऊपर। तो पेटीएम के ऊपर कंप्लेन देने के बाद 1 सप्ताह के बाद, सॉरी, पेटीएम कंप्लेन देने के बाद एक्चुअली क्या होता है, उनका नोडल ऑफिसर बोल के एक आरबीआई पे, हर बैंक का एक आदमी हर बैंक का एक आदमी आरबीआई पे नोडल ऑफिसर बन के बैठता है आरबीआई का ऑफिस में। तो नोडल ऑफिसर से मेरा मेल आया कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पैसा आपका वापस आ जाए। ऐसा जो आईसीआईसी बोल रहा था, वो भी नोडल ऑफिसर, पेटीएम का नोडल ऑफिसर भी मेरे को सेम बात बोला। एंड 2 दिन चला गया, 2 दिन के बाद ऐसे मेल आया। एंड देन 1 सप्ताह के बाद ये और एक मेल आया कि हाँ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, आपका पैसा आपका रिवर्स हो जाएगा। एंड रिवर्स होने के लिए 5 दिन और 7 दिन के बीच में आपका पैसा वर्किंग डेज के अंदर आपका बैलेंस आ जाएगा। तो मैं थोड़ा, मैं उसके टाइम मेरे को थोड़ा होप आया कि हाँ हो सकता है कुछ, थोड़ा मेरा मतलब क्या बोलूँ, खुशी आया दिन, मतलब 10,000 आप सोच सकते हो, 10,000 बैलेंस मतलब कितना कितना होता है वो। तो उसी टाइम मेरे को थोड़ा शांति आया मेरे अंदर कि हाँ अभी कुछ हो सकता है। एंड देन 5 दिन के बाद मैं देखा कि हाँ बैलेंस आ गया था। तो यही था प्रोसेस। तो प्रोसेस यही था कि जो मेन बात है, मैं पेटीएम से थर्ड पार्टी ऐप से कर रहा हूँ, तो मेरा कंप्लेंट थर्ड पार्टी ऐप पे ही होना चाहिए। मतलब थर्ड पार्टी बैलेंस के ऊपर ही, मतलब थर्ड पार्टी जो पर्सन है, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे जो भी है, उनके ऊपर होना चाहिए कंप्लेन ओम्बड्समैन पे। एंड पेटीएम से मेरा क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट हो रहा था, ऐसा प्रोसेस है। आईसीआईसी से पेटीएम, पेटीएम से मेरा आईसीआईसी क्रेडिट कार्ड, ऐसा प्रोसेस है। इनका आईसीआईसी का कुछ है ही नहीं। बाद में सोचा कि हाँ ऐसा तो है, आईसीआईसी तो पेटीएम को बैलेंस दे रहा है, एंड पेटीएम से पेटीएम आईसीआईसी को बैलेंस ट्रांसफ़र कर रहा है। तो प्रोसेस ऐसा है, ऐसा जाके ऐसा गया है। तो उसी टाइम मैं समझ गया कि हाँ ऐसा प्रोसेस है। एंड देन पैसा तो वापस आ गया है। अभी जस्ट अभी ऐसा चलते चलते 3 मंथ हो गया है पूरा केस।
तो मेरा 20 तारीख को बैलेंस आ गया था। आज 23 में जुलाई है और मेरा 20 जुलाई को आ गया था बैलेंस। तो आप देख ही सकते हो कि कैसा प्रोसेस था, लॉन्ग प्रोसेस। हम गलत बैंक के ऊपर मैं ऑगमेंटेशन कंप्लेन कर रहा था, इसलिए नहीं हुआ। तो अब लोग कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आए तो आप ठीक से समझ के आप कंप्लेन करिए। आपका ज़रूर बैंक जो आरबीआई है, आपका आरबीआई बहुत हेल्प करेगा आपका। तो मैं इस वीडियो पे लास्ट में दिखाऊंगा मैं मेरा मेल जो जो किया था, मेल मेरा कॉम्प्लेन जो कॉम्प्लेन ऑलरेडी क्लोज हो गया था ICICI अगेंस्ट के ऊपर, मैं वो सब दिखाऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो आप लोग का भी कुछ हेल्प लगेगा तो आप मेरे को पर्सनली बोल सकते हो, कमेंट करिए। आप कमेंट करेंगे तो मैं आप लोग को कमेंट पढ़ के कांटेक्ट एक्सचेंज करके मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ इसी चीज़ में, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसी चीज़ पे एक्सपीरियंस हो गया है मेरा। तो मैं बेटर हेल्प कर सकता हूँ आप लोग का। किसी का भी कोई प्रॉब्लम रहेगा तो आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको ट्राई करूँगा हेल्प करने के लिए। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, 2 दिन के अंदर बैलेंस आपका काट जाने का 2 दिन के अंदर आपको कंप्लेंट करना पड़ेगा कस्टमर केयर पे, ICICI हो या थर्ड पार्टी हो, दोनों पे आप एक बार करके कंप्लेंट देना पड़ेगा आप लोग को। देन जो भी प्रोसेस रहेगा, क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप करते हो, मतलब जब कंप्लेंट डालते हो बैंकिंग मतलब आरबीआई पे जब आप कंप्लेंट देते हो, उसी टाइम आपका प्रूफ मांगता है कि आप उनका कस्टमर केयर से आप बात किए कि नहीं किए। उनका कुछ मेल अटैचमेंट भी करना पड़ता है, स्नैप अटैचमेंट भी देना पड़ता है, क्या क्या बात हुआ है आप लोग के साथ। तो ये सब करना ज़रूरी है। तो मैं दिखाता हूँ, चलिए अब मैं आपका मेरे स्क्रीन पे ले जाता हूँ कि मैं क्या 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 किया था, मतलब क्या अटैच किया था और क्या मेल चेन चला था मेरा ICICI के बीच में और पेटीएम के बीच में, वो मैं अभी सभी दिखाऊंगा मेरे स्क्रीन पे। तो जैसा कि मैं बोल रहा था, मेरा जो इशू था, 2 मई को मैं मेरा इशू हुआ था। तो मैं 2 मई को जो मैं बोला कि कस्टमर कॉल केयर कॉल किया, एंड देन मैं मेल साथ साथ मेल भी किया था ICICI। फर्स्ट जो मेल किया था ICICI को, आप देख सकते हो मेरा बैलेंस 9,000 रुपये कटा था 2 मई को। तो मैं पूरा डिटेल्स मेल किया। तो ऐसा जो मैं वीडियो पे बताया कि पूरा उनका जो भी रिस्पॉन्स था ऐसा ही है कि हम लोग ने बोल दिया है कि ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऐसा बार-बार बोल रहा था कि हम लोग वी हैव सेंड रिक्वेस्ट टू बेनिफिशियरी बैंक टू रिट्रीव द फंड एंड रिवर्स टू यू इट बैक टू अस, ऐसा बोल के बार-बार, मतलब पूरा जितना सारा मेल है पूरा। एंड बीच में तो पूरा रिस्पॉन्स आना बंद कर दिया था, ICICI से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया था। एंड देन जो बताया था कि मेरा जो सर्विस रिक्वेस्ट था वो क्लोज भी हो गया था। एंड बैंकिंग ओम्बड्समैन पे का भी जो कंप्लेंट था ICICI के अगेंस्ट, वो भी क्लोज हो गया था। तो ये है बैंकिंग ओम्बड्समैन। आप लोग सर्च करेंगे तो आ जाएगा बैंकिंग ओम्बड्समैन। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन पे आके आपको कंप्लेंट देना पड़ेगा। तो कंप्लेंट देने के लिए हम लोग आएंगे होम पेज पे। इस पे होम पेज पे क्लिक करेंगे और इस पे भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे कि इधर बैंक है, बैंक पे आप क्लिक करेंगे ना, तो बहुत सारा बैंक डिटेल्स आएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ प्रॉब्लम जो एल वन पे जो कुछ प्रॉब्लम है, इन इन बहुत सारा बैंकिंग है, मतलब इंडिया पे जितना सारा बैंक चलता है कुछ भी, पेटीएम, फोन पे, जो भी जिनका उनका पूरा मतलब फाइनेंस रिलेटेड जो भी है, वो तो आई आरबीआई के साथ आरबीआई का रूल्स पे चलता है। तो आरबीआई का साथ मतलब इस पे बहुत सारा है। तो आपका कुछ भी कंप्लेंट रहेगा, आप सेकंड लेवल को आप कंप्लेंट कर सकते हो। एल वन पे आपका इशू रिजॉल्व नहीं हुआ तो आप सेकंड लेवल पे भी आप कंप्लेंट दे सकते हैं। मेरे केस में मैं ये भी ट्राई किया था, सेकंड लेवल को, थर्ड लेवल को, फोर्थ लेवल तक मैं मेल किया, बट कुछ हुआ नहीं अल्टीमेट। तो मैं दिखा सकता हूँ मैं कैसा करना पड़ता है, मतलब आप देख सकते हो कि इधर जाना पड़ता है। मेरा ICICI का केस था तो मैं इधर L2 पे किया था। एंड जो मेरा ICICI का बैंक अकाउंट था मैं दिया था, ऐसा जो नंबर दिया था वो दिया था, उससे भी कुछ नहीं हुआ। मैंने थर्ड लेवल पे किया, थर्ड लेवल पे भी दिया था, उससे भी कुछ नहीं हुआ। फोर्थ लेवल पे दिया था, फोर्थ लेवल पे भी, मतलब उस इतना मैं उनको डिस्टर्ब किया था कि उनके तरफ से मेल आना ही बंद आ गया था, मेरे को कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तो जो मैं बोल रहा था, आप ऐसे कर सकते हो। इधर मैं कंप्लेन दिखा सकता हूँ, मेरा जो कंप्लेन है मैं इधर क्लिक करता हूँ। तो जो मैं कंप्लेन दिया था मैं उधर दिखाता हूँ मेरा कंप्लेन का क्या स्टेटस है। अभी तो बैलेंस मिल गया है, लेकिन ICICI जो क्लोज हो गया था
वो मेरा मैं दिखाता हूँ वो मेरा क्या स्टेटस है अभी। ओटीपी आ रहा है तो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। एक्चुअली वेरीफाई करता है ओटीपी, तो देखते हैं कितना टाइम पे आता है।